हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो आपको यूनिट फर्स्ट दी गई है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूनिट फर्स्ट के 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़। उसी के बाद मैं आपको यहाँ पे सेकंड यूनिट और जो बाकी की यूनिट्स हैं उनका मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। द प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद, यानी कि जैसे कि हमें पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर क्या होता है 70s राइबोसोम प्रेजेंट है। तो वो स्पेसिफिकली किसके साथ एसोसिएटेड होता है, हमें बोला गया है, यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं साइटोसोल के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के साथ, या फिर न्यूक्लियस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के साथ। प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो 70s राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या हैं, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना खुद का DNA प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे इनके लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, रिक्टेशिया प्रोवेजेकी नाम के जो बैक्टीरिया है वहाँ से क्या हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है। इसके ऊपर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू इनको क्या किया गया था, दोनों को प्रूव किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंदर क्या बोला गया था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, यानी कि इनके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है और अपना इनका खुद का क्या होता है, DNA होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, रिक्टेशिया प्रोवेजेकी और जो साइनोबैक्टीरियाज हैं उनको यहाँ पे यूज़ करके क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनको क्या किया था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इनको प्रूव किया था। और ये क्या किसके थ्रू किया था, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द मेजर डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम ओवर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड इज, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, मेजर डिस्टिंग्विश फीचर बताना है यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम का ओवर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो लीनियर DNA होता है विद हिस्टोन प्रोटीन्स, सर्कुलर DNA होता है विदाउट हिस्टोन्स, सुपर कोइल DNA होता है, या फिर जो DNA है वो क्या होता है, एंकर्ड होता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है फीचर, डिस्टिंग्विश फीचर पूछा गया है यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम का। तो अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर कैसा DNA होता है, लीनियर DNA होता है जो कि रैप अप होता है हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन क्या होता है, ऑक्टोमर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर H1, H2A, H2B ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, लिंकर हिस्टोन्स होते हैं। ये मिलके ओक्टामर की फॉर्मेशंस बनाते हैं और H1 इज लिंकर हिस्टोन, वो क्या करता है, दो यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास क्या होता है, लीनियर DNA होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हिस्टोन्स का काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, पैकेजिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA के अंदर हेल्प करते हैं विद इन द न्यूक्लियस। उसके बाद प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर DNA होता है जिसके अंदर हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि वो रैप अप नहीं होता हिस्टोन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है गैस वैक्यूल इन साइनोबैक्टीरिया प्राइमरली फंक्शन इन, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो उनका फंक्शन क्या है, प्राइमरली फंक्शन क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, बायोएनसी रेगुलेशन करते हैं, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर एंजाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे गैस वैक्यूल्स का क्या काम है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, वो फंक्शन करते हैं बायोएनसी रेगुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, गैस फिल्ड वेसिकल्स होते हैं, जो कि अलो करते हैं साइनोबैक्टीरिया को टू एडजस्ट देयर पोजीशन इन द वाटर कॉलम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सेलुलोज है, काइटिन है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, या फिर पैक्टिन है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है, तो वो है हमारे यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। पेप्टाइडोग्लाइकन को हम क्या बोलते हैं, सूडोम्यूरिन, म्यूरिन भी बोलते हैं, यानी कि म्यूरिन भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये क्या है, एक यूनिक पॉलीमर है जो कि स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को, और हेल्प करता है इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने में इसको हेल्प करता है। उसके बाद जो सेलुलोज है वो प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, काइटिन फंजाई की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो पैक्टिन है वो भी क्या है, कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का। पर्टिकुलरली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मिडल लेमिना के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन द सेंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल इंटीग्रल प्रोटीन्स, यानी कि सेंगर और निकोलसन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था उसके अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनका क्या काम है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं बायलेयर सरफेस के, या फिर पेनिट्रेट करते हैं लिपिड बायलेयर के अंदर, या फिर रिज्ड लैटिस बनाते हैं, या फिर वो कोवेलेंटली बाउंड होते हैं लिपिड से। तो सबसे पहले हम बात करें, जो सेंगर और निकोलसन थे उन्होंने 1972 में क्या दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था। और यहाँ पे जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं किसके साथ, किसके अंदर, लिपिड बायलेयर के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। लिपिड बायलेयर हमारी ऐसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हेड पार्ट होता है और ये टेल पार्ट होता है। जो टेल पार्ट है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे दोनों का अटैच्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये फोस्फोलिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो क्या कर जाता है, इस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या कर जाता है, वो इंटीग्रेट कर जाता है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो क्या होते हैं, ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द मेन स्टीरोल इन एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेन स्टीरोल क्या है। ऑप्शन है एर्गोस्टीरोल है, कोलेस्ट्रॉल है, साइटोस्टीरोल है, या लेनोस्टीरोल है। तो यहाँ पे एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेन स्टीरोल क्या है, वो है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल क्या है, ये मेंटेन करता है फ्लूइडिटी और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एर्गोस्टीरोल हमें फंजाई के अंदर मिलता है, साइटोस्टीरोल इज ए प्लांट स्टीरोल, और उसके बाद जो लेनोस्टीरोल है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑर्गेनेली प्ले द प्राइमरी रोल इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि प्राइमरी रोल प्ले करती है इन द फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर पाइरोक्सिसोम है, या फिर ग्लाइकोसोम है। तो जो फोटो रेस्पिरेशन को यहाँ पे क्या करती है, परफॉर्म करती है प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, डेट इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ 3 ऑर्गेनेलीज, डेट इज क्लोरोप्लास्ट, पाइरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इनिशियल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्दर ये जो प्रोसेसिंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके बाद जो पेरोक्सिसोम है वो क्या करता है, प्राइमरी रोल प्ले करता है इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे बाय मेटाबोलाइजिंग ग्लाइकोलेट। ये क्या कर देता है, ग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज कर देता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी रोल है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर वो कौन परफॉर्म करता है, वो करता है पेरोक्सिसोम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो पेरोक्सिसोम है उसके पास एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, जो कि कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलेट को ग्लाइकोजाइलेट के अंदर, जो कि क्या है, एक क्रूशियल स्टेप है इन द रिकवरी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है दी ग्लाइकोजाइलेट साइकिल इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन, यानी कि जो ग्लाइकोजाइलेट साइकिल है वो कौन से कंपार्टमेंट के अंदर होती है। ऑप्शन है पेरोक्सिसोम के अंदर होती है, ग्लाइकोसोम्स के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, या फिर गोल्जी अपैरेटस के अंदर होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ग्लाइकोजाइलेट साइकिल है वो क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पे होती है, ये ग्लाइकोजोम्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हैव ए डबल मेम्ब्रेन एंड इट्स ओवन डीएनए, यानी कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या फिर गोल्जी अपैरेटस है। तो मैंने आपको अभी बताया था mitochondria and chloroplast, these are two organelles that have our DNA। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है मेजर रोल ऑफ गोल्जी अपैरेटस इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस का मेजर रोल क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस के अंदर करता है, लिपिड ऑक्सीडेशन के अंदर करता है, या फिर रेस्पिरेशन के अंदर करता है। तो यहाँ पे हमसे गोल्जी अपैरेटस का काम पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, जो कि अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स इन यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है इन सेल वॉल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या करता है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड that are essential component of the cell wall including हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर। तो इसका क्या रोल है, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस को पर्टिकुलरली ये सिग्निफिकेंट फॉर प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी। तो ये क्या है, जो सेल वॉल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस है ये क्या है, सिग्निफिकेंट है प्लांट सेल स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है क्रिस्टे आर द साइट फॉर, यानी कि क्रिस्टे किसके लिए साइट है। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए, या फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए। तो जो क्रिस्टे हैं वो क्या है, फोल्ड्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो फोल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा स्पेस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है वैक्यूलर पीएच इज टिपिकली, जो वैक्यूलर पीएच है वो कितना होता है, न्यूट्रल होता है, यहाँ पे हमें रेंज बताई गई है, एल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो जो वैक्यूलर पीएच है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। कितना होता है, 5 to 6 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। तो वो कौन सी स्टेज में होते हैं, यानी कि किसके अंदर होते हैं, सेंट्रोजोम के अंदर होता है, सेंट्रोमियर के अंदर होता है, काइनेटोकोर्स के अंदर होता है या फिर टीलोमेर्स के अंदर होता है। तो जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं एट विच साइट, तो वो होते हैं काइनेटोकोर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो स्पिंडल फाइबर है वो पार्ट है स्पिंडल अपैरेटस का। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है क्रोमोसोम से एट स्पेशलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। सेंट्रोजोम ये मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है एनिमल सेल के अंदर, जिसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, बट नॉट वेयर दे अटैच टू क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हुए हैं। सेंट्रोमियर ये एक कंस्ट्रक्टेड रीजन है, यानी कि सेंट्रोमियर इस बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं जिसके थ्रू जो दो क्रोमोसोम, तो हमारी जो रीजन्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं। टीलोमियर एक प्रोटेक्टिव कैप है एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन मियोसिस जेनेटिक रिकम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग, यानी कि मियोसिस के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन कौन सी फेज में होता है। ऑप्शन है लेप्टोटीन में होता है, पकाइटीन में होता है, मेटाफेज 1 में होता है या फिर एनाफेज 2 में होता है। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन आपका पकाइटीन के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी G1S चेक पॉइंट इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाई, यानी कि ये जो हमें चेक पॉइंट बताया गया है इसको कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन है साइक्लिन ए और CDK2 करता है, साइक्लिन डी और CDK4 करता है, या फिर साइक्लिन बी और CDK1 करता है, या फिर साइक्लिन ई और CDK2 करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो चेक पॉइंट हमें दिया गया है इसको कौन रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपोप्टोसिस इज मीडिएटेड बाय, अपोप्टोसिस को कौन मीडिएट करके रखता है। ऑप्शन है साइक्लिन, कैस्पेसिस, काइनेटोकोर्स या फिर हिस्टोन्स। तो जो अपोप्टोसिस है वो क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। ये क्रूशियल प्रोसेस होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग टिश्यू होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे जो कैस्पेसिस हैं वो क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं अपोप्टोसिस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल इज इन्वॉल्व इन, जो सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स हैं वो किसके, सॉरी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स हैं वो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ऑप्शन है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के अंदर होते हैं, प्रोटीन इंपोर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, को ट्रांसलेशन टारगेटिंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर वेसिकल ट्रैफिकिंग इन गोल्जी। तो यहाँ पे जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डायरेक्टिंग राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन्स डेस्टिनेट फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये क्या करता है, जो सिंगल सीक्वेंस है, मतलब ये बाइंड कर जाता है टू ए सिंगल सीक्वेंस ऑन द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड ये क्या करता है, बाद में गाइड करता है राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स टू द ER, जहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसलेशन है वो कॉन्टिन्यूटी के अंदर चलता रहता है विद द प्रोटीन एंटरिंग द ER ल्यूमन और इम्बेडिंग इन द ER मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्रोटीन टारगेटिंग टू लाइसोसोम कंटेन। तो यहाँ पे ऑप्शन है KDL सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, मेनोज 6 फॉस्फेट टैग प्रेजेंट होता है, या फिर SRP रिकॉग्निशन साइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके पास मेनोज 6 फॉस्फेट टैग होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल
इज टिपिकली, जो माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल है वो कैसा होता है? ऑप्शन है एसिड रिच सीक्वेंस होती है, एम्पीफैथिक अल्फा हेलिक्स, या फिर लाइसिन रिच सीक्वेंस होता है, या फिर पाल्मिटोलेशन साइट होती है। तो यहाँ पे ये कैसा होता है? एम्पीफैथिक अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है टोटिपोटेंसी इन प्लांट सेल इज बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाई। टोटिपोटेंसी को हम प्लांट सेल के अंदर किसके थ्रू बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? टोटिपोटेंसी क्या होता है? एबिलिटी होती है सिंगल प्लांट सेल की टू डेवलप इनटू ए कंप्लीट प्लांट। यानी कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई पार्ट है किसी प्लांट का, उसको हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे उसको बो दें तो वो क्या कर दे, कंप्लीट प्लांट के अंदर अराइज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टोटिपोटेंसी है प्लांट सेल की, उसको हम किसके द्वारा यहाँ पे बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? वो है कैलस कल्चर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं सिंगल प्लांट सेल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जाइलम ट्रेकियरी एलिमेंट्स इज मार्क्ड बाई। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉस हो जाता है सेल वॉल का, लिग्निफिकेशन हो जाता है और प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है, क्लोरोफिल अक्यूमुलेशन हो जाता है, या फिर स्टार्च अक्यूमुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे लिग्निफिकेशन और प्रोग्राम सेल डेथ ये हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। लिग्निफिकेशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन होती है लिग्निन की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। ये क्या करता है? सेल वॉल को प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, अलो करता है जाइलम को टू विदस्टैंड द नेगेटिव प्रेशर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। प्रोग्राम सेल डेथ ये क्या है? एक मैच्योर ट्रेकरी एलिमेंट है जो कि लॉस कर देते हैं अपने प्रोटोप्लास्ट को थ्रू प्रोग्राम सेल डेथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सेंट्रल इन प्रमोटिंग सेल डिफरेंशिएशन एंड इलोंगेशन। यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि सेंट्रल है किसको प्रमोट करने के लिए? सेल डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है जो ऑक्सिन है यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है? प्रमोट करता है सेल डिफरेंशिएशन एंड इलोंगेशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मीजोजोम इन प्रोकैरियोट्स आर फंक्शनली एनालोगस टू विच ऑर्गेनेली इन यूकैरियोट्स। यानी कि मीजोजोम्स तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि फंक्शनली एनालोगस है? तो वो कौन सी होती है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। मीजोजोम्स क्या है? इनफोल्डिंग होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं? बहुत सारी रोल प्ले करती हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया। वैसे ही यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन है 70s राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, या फिर प्लाज्मिड। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो क्या नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है। उसके बाद आता है जो आर्कियल मेम्ब्रेन है वो क्या है? डिफर है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से। तो वो किस वजह से है? प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड की वजह से है, प्रेजेंस ऑफ ईथर लिंक्ड लिपिड की वजह से है, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन की वजह से है, या फिर प्रेजेंस ऑफ स्टीरोल की वजह से है। तो जो आर्कियल मेम्ब्रेन है वो डिफर होती है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से। वो किसकी वजह से होती है? प्रेजेंस ऑफ ईथर लिंक लिपिड्स की वजह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या होता है? डिफर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बाय प्रेजेंस ऑफ। तो वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? ऑप्शन है टिकोइक एसिड की वजह से होता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से होता है, आउटर मेम्ब्रेन विद लिपोपॉलीसैकेराइड की वजह से होता है, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इसके अंदर क्या होती है? एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछा जाता जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो डिफर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, तो वो किसकी वजह से है, तो वो किसकी वजह से होता, टिकोइक एसिड की वजह से। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है प्लाज्मोडेस्मेटा इन प्लांट सेल आर फंक्शनली सिमिलर टू, यानी कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा हैं प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शनली किसके सिमिलर होते हैं। ऑप्शन है गैप जंक्शन के, टाइट जंक्शन के, डेस्मोसोम्स के या फिर हेमीडेस्मोसोम्स के। तो जो प्लाज्मोडेस्मेटा हैं वो क्या होते हैं, प्लांट सेल के अंदर सिमिलर होते हैं किससे, गैप जंक्शन से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है। तो हमने पढ़ा था ये क्या करता है, फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन प्लांट, यानी कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि इन्वॉल्व होती है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर इन प्लांट्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, परऑक्सीजोम है, ग्लाइकोसोम्स हैं या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो परऑक्सीजोम और ग्लाइकोसोम है वो दोनों ही क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ, यानी कि जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो किसकी साइट है। ऑप्शन है कैल्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस। तो वहाँ पे क्या होता है, जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे हम बात करें जो कैल्विन साइकिल है वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ना कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होती है। फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है इन यूकैरियोट्स, और साइटोप्लाज्म के अंदर होती है इन प्रोकैरियोट्स, ना कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च ग्रेनुल्स, यानी कि वो कौन सा प्लास्टिड है जो कि स्टोर करके रखता है स्टार्च ग्रेनुल्स को। ऑप्शंस दिए गए हैं क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट या फिर इलेयोप्लास्ट। तो जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या करता है, स्टार्च ग्रेनुल्स को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, एक पिगमेंटेड प्लास्टिड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट एंड फ्लावर्स को। इटियोप्लास्ट ये एक प्लास्टिड है जो कि प्लांट्स फाउंड इन प्लांट ग्रो इन द डार्क, यानी कि जो डार्क रीजन के अंदर ग्रो करते हैं उन प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इलियोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड है जो कि स्टोर के रखता है ऑयल एंड फैट को। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सिस एंड ट्रांस फेज आर एसोसिएटेड विद, जो सिस और ट्रांस फेज हैं वो किस ऑर्गेनेली के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ऑप्शन है ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपैरेटस या फिर लाइसोसोम। तो जो सिस और ट्रांस फेज है वो किसके साथ यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं गोल्जी अपैरेटस के साथ। यहाँ पे जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या किसके अंदर रोल प्ले करती है, प्रोटीन शॉर्टिंग, प्रोटीन पैकेजिंग और लिपिड के अंदर ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, यानी कि पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड के अंदर ये हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑर्गेनेली इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड फंक्शन इन ऑटोफाजी, यानी कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि रिच होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अंदर और वो ऑटोफाजी के अंदर फंक्शन करती है। ऑप्शन है लाइसोसोम, पायरोक्सिसोम, गोल्जी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर हम बात करें उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की, वो है हाइड्रोलेज, लाइपेज,
प्रोटीज एंड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसका ब्रेकडाउन करने के लिए? मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। जो लाइसोसोम है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑटोफाजी के अंदर, यानी कि क्या करता है, जो सेल डेब्रीज वगैरह होता है उसको क्या कर देता है, ये डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम है उसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइक्रोबॉडीज लाइक पेरोक्सिसोम डिफर फ्रॉम लाइसोसोम बाय। जो माइक्रोबॉडीज़ हैं जैसे कि पेरोक्सिसोम, वो डिफर हैं लाइसोसोम से। तो वो किसकी वजह से हैं? प्रेजेंस ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, डबल मेम्ब्रेन या फिर लैक ऑफ प्रोटीन। तो ये किसकी वजह से हैं? ये हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन से हैं, वो हैं कैटालेज और यूरेट ऑक्सीडेज। ये इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, और ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं फैटी एसिड्स का और डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस का, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्सीडेज का, तो यहाँ पे परऑक्साइड का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अकर थ्रू, यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन दिए गए हैं क्लीवेज फरो फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, स्पिंडल इलोंगेशन या फिर न्यूक्लियर बर्डिंग। तो ये किसकी वजह से होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग, यानी कि जो साइनेप्सिस है वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कौन सी फेज़ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं? तो वो हम करते हैं प्रोफेज 1 के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक पॉइंट इंश्योरिंग करेक्ट क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल अकर्स एट, यानी कि जो चेक पॉइंट है वो क्या करता है? यहाँ पे इंश्योर करता है करेक्ट क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर्स अकर्स एट, यानी कि ये किस के दौरान होता है? ऑप्शन है G1 और S फेज, G2 M फेज, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन के द्वारा होता है या फिर S फेज के अंदर होता है? तो ये होता है मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ट्यूमर सुप्रेशर प्रोटीन P55 एक्ट प्राइमरली एट, यानी जो P55 है वो एक्ट करता है प्राइमरली एट, तो वो कहाँ पे करता है? वो करता है G1S चेक पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दी एंडो रीडुप्लीकेशन प्रोसेस लीड्स टू, यानी कि एंडो रीडुप्लीकेशन प्रोसेस से आप क्या समझते हो? अब सबसे पहले हम बात करें एंडो रीडुप्लीकेशन होता क्या है। तो जो एंडो रीडुप्लीकेशन है वो एक प्रोसेस है जहाँ पे जो सेल है वो क्या करती है? मल्टीपल राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के परफॉर्म करती है विदाउट सब्सिक्वेंट सेल डिवीज़न और न्यूक्लियर डिवीज़न। तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन। इससे क्या होता है? जो क्रोमोसोम सेट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर, जिससे क्या होती है? पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमसे पूछा गया है एंडो रीडुप्लीकेशन प्रोसेस से आप क्या समझते हो? ऑप्शंस दिए गए हैं सेल डेथ, उसके बाद है पॉलीप्लॉइडी विदाउट साइटोकाइनेसिस, रिडक्शन डिवीजन या फिर क्रोमोसोम लॉस। तो यहाँ पे एंडो रीडुप्लीकेशन का मतलब होता है पॉलीप्लॉइडी विदाउट साइटोकाइनेसिस। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी सिग्नल सीक्वेंस फॉर रिटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूमन प्रोटीन इज। ऑप्शन है SKL, KDEL, NLS या फिर M6P, यानी कि मैनोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो सिग्नल सीक्वेंस है फॉर रिटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूमन प्रोटीन वो है KDEL सीक्वेंस। वो कौन सी है? लाइसिन, एस्पर्टेट, ग्लूटामेट और ल्यूसिन। ये क्या है? एक वेल नोन सिग्नल सीक्वेंस है जो कि C टर्मिनस ऑफ प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें
तो जो SKL है वो क्या है, एक पर ऑक्सिसोमल टारगेटिंग सिग्नल है। NLS ये एक न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल है, और मेनोस 6 फॉस्फेट ये एक सिग्नल है फॉर लाइसोसोमल टारगेटिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी कि जो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस है, सिग्नल है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्शन है एक्सपोर्टिन करते हैं, इम्पोर्टिन करते हैं, SRP करते हैं, या फिर क्लेथरिन करते हैं। तो कौन करता है, वो करते हैं इम्पोर्टिन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसिकल बडिंग फ्रॉम गोल्जी इज मीडिएटेड बाय। जो बेसिकल बडिंग है फ्रॉम गोल्जी वो किसके द्वारा मीडिएट की जाती है, तो उसको कौन मीडिएट करता है, उसको COP1 COP2 प्रोटीन्स भी करते हैं, क्लेथरिन भी करता है, और डायनामाइन भी करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो डायनामिन है ये क्या है, GTPase है, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द पिंचिंग ऑफ वेसिकल फ्रॉम द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग बडिंग, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो क्लेथरिन है ये क्या है, क्लेथरिन कोटेड वेसिकल आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू एंडोसोम एंड लाइसोसोम एज वेल एज इन एंडोसाइटोसिस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोप प्रोटीन, COP1 प्रोटीन एंड COP2 प्रोटीन ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जहां से क्या होता है, मूव होता है वेसिकल का फ्रॉम गोल्जी बैक टू द ER और बिटवीन गोल्जी सिस्टर्ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। COP2 प्रोटीन है वो मीडिएट करता है एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट को, और जो COP1 है वो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, मीडिएट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है चेपेरोन सच एज हीट शॉक प्रोटीन 70 असिस्ट इन। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन डिग्रेडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है, DNA रेप्लिकेशन के अंदर होता है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होता है। तो जो हीट शॉक प्रोटीन 70 है वो प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, असिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है डी डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट सेल इस प्रोसेस वाई बीच। तो जो डी डिफ्रेंशिएशन है प्लांट सेल का वो किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है, वो किया जाता है जो मैच्योर सेल है वो क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है मैरिस्मेटिक स्टेट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू शो हाईएस्ट माइटोटिक एक्टिविटी इन प्लांट। यानी कि वो कौन सा टिश्यू है जो हाईएस्ट माइटोटिक एक्टिविटी को शो करता है प्लांट्स के अंदर। ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर पैरेन्काइमा। तो वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ इन प्लांट और कैरेक्टराइज किया जाता है बाय इट्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो कि फ्रिक्वेंटली अंडरगो किसके अंदर चली जाती हैं, माइटोसिस के अंदर चली जाती हैं, और वो प्रोड्यूस करती हैं नई सेल को फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीव्स हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएशन ऑफ गार्ड सेल इज लार्जली रेगुलेटेड बाय। जो डिफ्रेंशिएशन है गार्ड सेल का उसको कौन रेगुलेट करता है, तो इसको कौन करता है, वो करता है एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्रोग्राम सेल डेथ ड्यूरिंग जाइलम डिफ्रेंशिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है अपोप्टोसिस का। अपोप्टोसिस क्या है, एक प्रोग्राम सेल डेथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है